क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 डायग्राम बनाया आएगा एग्जाम में, इसलिए मैंने डायग्राम बना करके रख रखा है आपके सामने। ठीक है, और आपको एक सर्कल दे रखा है। उसने बोला है बुक वाले ने कि ABCD, एक क्वाड्रेटल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कल के बाहर एक चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रेटल बन रहा है, उसका नाम है ABCD। बहुत शानदार क्वेश्चन है, IMP ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है। तो ठीक है भैया, जो जो चीज दे रखी है हम उसको गिवन में लिख लेते हैं पहले। तो गिवन यहाँ पर लिख लेते हैं अपन। ये गिवन है, आपको क्या क्या चीज दे रखी है। उसने दे रखा है कि अ क्वाड्रेटल ABCD, तो क्वाड्रेटल ABCD इज ड्रॉन, जैसा लिखा वैसा कैसे लिख लेते हैं अपन, ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मैंने सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर की ओर बन रहा है, सर्कल के बाहर एक क्वाड्रेटल बन रहा है। ठीक है, और सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, यहाँ हिंदी में लिखेंगे चतुर्भुज ABCD वृत्त के, चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत खींचा गया। ABCD वृत्त के परिगत खींचा गया है। ठीक है, परिगत खींचा गया वृत्त है, ये आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ABCD वृत्त के परिगत खींचा गया है। ठीक है, आपको प्रूव करना है। टू प्रूव, यहाँ पे लिख देता हूँ जगह है। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल BC प्लस AD, BC प्लस AD या AD प्लस BC कुछ भी बोल दो, ये आपको प्रूव करना है। AD प्लस BC बोला है तो AD प्लस BC। चलिए, ये हो गया साहब। ठीक है, अब शुरुआत करेंगे हम आगे। ये तो आपका प्रूव करना है, एक बार देख लो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, बहुत शानदार। चलिए, अब आ जाते हैं अपन। ये हो गया सर्कल बन गया आपका, गिवन आ गया, टू प्रूव आ गया। अब प्रूफ, अब हमारा प्रूफ चलेगा। ध्यान से देखते जाएं, अच्छी तरह से देखें। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से हटकर मैं कंप्यूटर से एक अलग से डायग्राम आपको बनाता हूं, तो आपको एक थ्योरम की याद आ जाएगी बच्चों। ये देखिए, ये एक सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट का नाम है A, और इससे मैं दो टेंजेंट ड्रॉन कर रहा हूं, एक है ये और एक ये। याद करो, ऐसी थ्योरम मैंने आपको करा रखी है, प्रूव करवा रखी है, और कहा वेरी मोस्ट IMP है। ये भी थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट एनी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। जैसे इसको नाम देते, ऐसे तो अपन इसको यहाँ नाम दिया था P, यहाँ नाम दिया था A, और यहाँ नाम दिया था B। याद करो, थ्योरम मैंने करवा रखी है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एनी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाली थ्योरम का, बस, और कुछ भी नया नहीं। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप अगर हर जगह देखोगे तो आपको हर जगह ये डायग्राम दिखेगा। अब आपको क्या कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है, अरे यहाँ पे भी दिख रहा है। ये देख, इसके बाहर D है, ये बाहर A है, छोटा सा है, तो क्या हुआ, दिख तो रहा है ना। ये टेंजेंट ड्रॉन हो रही है सर्कल पे, ये A और ये दिख रहा है A, ये P है और ये आपका S है, ये दिख रहा है। एनी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ठीक है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, तुल्य होती है, बराबर होती है। बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ भी नया नहीं है। एक तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। एक बात और स्पेशल ध्यान रखनी, वो भी समय आने पर आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो अपन पहले ऐसा लिख लेते हैं। पॉइंट A देखते जाओ, अभी ध्यान से समझो। पहला टाइम है, इसलिए अपन इसको पूरा अच्छी तरह से लिख लेते हैं। पहले में 4 बार करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो पहली बार में अपन थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं। पॉइंट A is a external point, है ना। पॉइंट A is a external point of circle, ठीक है, ये सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। एंड AP एंड AS are two tangents drawn from
एक्सटर्नल पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल एंड AP and A' आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक है। वी नो दैट क्या, एनी टू टेंजेंट्स, स्टेटमेंट लिख रहा हूं बच्चों, एनी टू, ये सब पहले वाले में चार करना है, चारों में इतना कुछ नहीं लिखेंगे। एनी टू टेंजेंट्स, मैं एक पिता के 4 लड़के थे, पहले वाले में खूब धूमधाम से शादी कर दी, इतनी शादी करी कि कर्जा ले लिया, तो अब बाकी की सब ऐसी करेगा सम्मेलन में। एनी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, एनी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, एनी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब पूरा इतना हिंदी में भी लिख लेते हैं अपन, बस एक बार में लिख लेते हैं अपन, बाकी फिर किसी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। बिंदु ए वृत्त का होने बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, तथा AP तथा AS बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है बच्चों, बराबर होती है, ठीक। एनी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल सर्कल आर इक्वल, इसका मतलब देख AP और AS दोनों आपस में बराबर हो गए, AP और AS दोनों आपस में बराबर हो गए। पूछे कैसे आया, अब इतना सारा लिखा तो है, उससे तो आया कि एनी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, AP और AS दोनों आपस में बराबर हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, हमने पहले का खेल कर दिया। अब हमें 3 का और खेल करना है, तो मैं पहले इसको रफ करूंगा तभी हम तीनों का खेल कर पाएंगे, ठीक है। और देख लेता हूं यहाँ पर, अरे दिखने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा यूं कर लिया मैंने, घुमा दिया इसको, ठीक है। ये हमने बच्चों पहला पोर्शन तो पूरा कंप्लीट कर दिया, मैं इसको रफ कर देता हूं, तो आप ध्यान से देखते जाना। जैसे ये हुआ, मैंने आपको ये कहा था ना, एक बात का स्पेशल ध्यान रखना, वो बात ये है कि आपने देखा AB और CD एक तरफ आ रहे हैं, मैंने 4 जनों का गुट बना हुआ, 2 इधर 2 इधर, तो AB और CD इधर आ रहे हैं, तो AB और CD के जो पॉइंट है वो अपने को लेफ्ट साइड रहने, मतलब कैसे, जैसे AP की बारी आएगी, आपने देखा, देखो AB कब बनेगा, AB तब बनेगा जब AP के साथ में कौन जुड़ेगा, PB जुड़ेगा। तो AP और PB की जब आप लाइन लोगे तो लेफ्ट हैंड, जैसे देखो मैंने AP को लेफ्ट लिया और AS को मैंने राइट लिया। अभी मैं आपको और बताता हूँ, देखो मैं सेकंड पॉइंट ले लेता हूँ, इसका पॉइंट B ले लेते हैं ना, ये देखो अभी समझ जाओगे, पॉइंट B इज अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, है ना। और बस इतना सा लिख लो और ये लाइन हटा देते हैं। हिंदी में भी अपन ये लाइन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ B, ये B हो गए, और ये कौन कौन से हो गए, BP और BQ, BP एंड BQ, BP एंड BQ आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर हिंदी में भी वही, बिंदु B वृत्त का बाह्य बिंदु है, और एक और क्या नाम है, BP, ये BP और BQ, ये BQ बाह्य बिंदु B से, है ना, खींची गई स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं, मानते हैं, छोड़ो इसको हटा दो, बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ये लाइन आ जाएगी। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, डायरेक्ट लाइन कौन सी लेनी है, पहले BP को लेफ्ट हैंड साइड लेना, उसका रीजन भी मैंने बता दिया, अभी और आपको फाइनल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, ये क्या बार-बार लिख तो दिक्कत आएगी, बिंदु B वृत्त का बाह्य बिंदु है, तथा BP तथा BQ B से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, B से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या होगा, आपको मालूम है, ये लाइन घटा दी अपन ने, अब आराम से अपन कर सकते हैं। खींची गई स्पर्श रेखाएं तो BP और BQ। तो आप ध्यान रखना, मैंने P उधर लिया था ना, BP को भी इधर लेफ्ट में लेना। अगर आपने गलती से इसको ऐसे ले लिया,
BQ इक्वल टू BP लिख दिया तो गलत तो नहीं हुआ, लेकिन जब आप आखिरी में जोड़ोगे ना वहां पर आपको बहुत भयंकर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए देखो, आप खुद देखो, AB किससे बना है, AP और PB से, तो AP इधर लिया तो BP भी इधर ही लेना, बस इतना सा सो देखना, और क्या, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप होशियार हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। वो इक्वेशन नंबर 1 थी, अगर मैंने इक्वेशन नंबर नहीं डाला तो अब इक्वेशन नंबर डाल देना, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब मैं इक्वेशन नंबर 3 बना रहा हूं। इसी प्रकार से जैसे मैंने बच्चों B के बारे में लिखा, अब किसकी बारी है, C की बारी है। तो देखो, पॉइंट C इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, क्या क्या आ रही है, CQ और CR। तो CR को देखो, CR के देखो CD कब बनेगा, जब CR और DR मिलेंगे। तो CD आपको लाना है ना, तो इसको भी आप लेफ्ट में लिखना, किसको, CR को। ये देखिए, तो पहले लिख लेता हूं, पहले आराम समझो। C इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ CR एंड CQ are two tangent drawn from external point C। बिंदु C वृत्त का बाह्य बिंदु है तथा CR और भाई साहब के CQ कौन से बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो भैया क्या बराबर हो जाएगा, CR और CQ। ये देखो, R इधर लेना है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी, है ना। बस यही ध्यान रखना है कि R वाले को अपने को लेफ्ट में लेना है, बस। ये बाकी और कुछ भी नया ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बच्चों, आप कौन सा पॉइंट है, D वाला पॉइंट आखिरी बचा हुआ है, तो लेते समय ध्यान रखना, पॉइंट D इज एक्सटर्नल पॉइंट, DR और CR, ठीक है, DR और CR, ठीक है, कहां से, D से भाई साहब, ठीक है, बिंदु D, CR और DR, CR और DR है ना, CR और DR ये हो गए से, कहां से, D से खींची गई स्पर्श रेखा है। अब आप ध्यान रखना, RR वाले पॉइंट एक जैसा लिखना है अपने को, तो ये R वाला कौन सा, DR इधर ही आएगा, ये देखिए DR और DS, तो ये DR और ये आपका हो गया DS। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इन चारों इक्वेशनों को मैं जोड़ूंगा। तो चारों इक्वेशन को मैं जोड़ रहा हूं, मेरे पास तो लिखी हुई नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान है क्या क्या थी। AP, चारों इक्वेशन में आपको समझाने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, नहीं तो आपको समझाने में दिक्कत आएगी मुझे। तो ये देखिए, AP आपका था AS, दूसरी थी BP इक्वल BQ, तीसरी थी आपकी CR इक्वल CQ, और भाई साहब चौथी थी DR इक्वल DS। और ऐसे भी याद रख सकते हो आप, PP वाले एक तरफ PP, ये RR एक तरफ, ये RR एक तरफ, ऐसे QQ वाले एक तरफ, SS वाले एक तरफ, ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसा आपको समझ में आ जाए, ताकि आप जोड़ने में आसानी रहे। अब देखो, मैं इनको सबको जोड़ रहा हूँ, ये सब, ये वाले पक्ष देखो, ये वाले पक्ष में एक साथ लिख रहा हूँ, कैसे, AP, तो तीनों का, चारों का LHS एक साथ लिख रहा हूँ, AP BP CR DR एक साथ लिख दिया। अब इधर वाले आ जाओ, हाँ भैया, कौन कौन है, AS BQ CQ और आखिरी में था DS। ये देखो, LHS एक साथ, RHS एक साथ, ठीक है। अब आपको देखो किस किस को लेने से फायदा है, हमें प्रूव में क्या करना है, तो भैया हमें लाना है AB। तो AB कब आएगा, जब AP और BP दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। CD कब आएगा, जब CR और DR दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो CR और DR दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। अच्छा, AD कब आएगा, जब AS और DS मिलेंगे। तो AS आ जाओ, DS को बुलाओ, तो ये DS इधर पीछे बैठा, चला उसके साथ बैठ, हर किसी के साथ बैठ जाता है, ये आ गया इधर भाग के, और आप दोनों साथ में, ठीक है। ये CQ, ठीक है। ये शर्मा जी की पत्नी थी, शर्मा जी कहीं और बैठे हुए, तुमको बुलाया, बोले चल इधर आ, इधर तो घूमता रहता है। चलिए, अब इधर देखो, AP और BP, तो ये AP और BP क्या बन गया, AB बन गया भाई साहब, ये AB बन गया। CR और DR कहाँ है भाई साहब, CR और DR ये, तो क्या बन गया, CD बन गया, ये CD हो गया। चलिए, AS और DS, ये मैं कोई झाड़ा नहीं दे रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ, AS और DS, तो ये हो गया AD, ये AD हो गया। और इधर BQ CQ, ये BQ CQ, ये BQ CQ क्या बन गया, BC बन गया, ये BC बन गया। इति सिद्धम, आप चेक करोगे तो यही आपको चेक करना है, हैंस प्रूव करना था, तो ये आपका हैंस प्रूव हो गया, इति सिद्धम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम। ऐसा कैसी प्रश्न भी एक और आने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा इसके जैसा। थैंक यू।